दोस्तों मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग बिलाल अली, चेयरमैन AICPERT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर प्रोडक्टिव एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलीगढ़ आप सबका खैर मकदम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेग फोरम में। दोस्तों आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि बेस्ड है लीडरशिप पे। अब लगभग 7 से 8 वीडियोस मेरे इंशाल्लाह लीडरशिप पे बेस्ड होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रेमवर्क टू हैंडल टफ सिचुएशन। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं टफ सिचुएशन की, देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा हर किसी को, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन कामयाब लोग वही हैं जो उस टफ सिचुएशन से कैसे अपने आप को उबर रहे हैं। हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, हज़ारों टीम लीडर्स के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कामयाब वही लोग हैं जिन्होंने टफ सिचुएशन से कैसे अपने आप को उभारा उन्होंने। तो देखिए जैसे जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हों, बिजनेसमैन हों, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, बॉलीवुड से हो का ताल्लुक, हॉलीवुड से हो या पॉलिटिशियंस हो, उन सब का एक कामयाबी में सबसे एक कॉमन बात होती है, वो होता है फोकस। वो लोग अपने गोल पर फोकस होते हैं। कोई भी अपना प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में भी आती है, लेकिन वो प्रॉब्लम को तो भटकते नहीं हैं, अपना फोकस। तो हमें भी अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले जो भी हमारा फोकस हो, चाहे हम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, चाहे हम फिल्म स्टार बनना चाहते हो, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, चाहे हम स्टूडेंट्स हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, या कोई भी शोबे से हमारा ताल्लुक है, उस सब में एक सबसे मेन चीज़ बात होती है वो है कि हम अपने फोकस पर बिल्कुल जमे रहें और प्रॉब्लम जब आए तो हम फोकस पर ही डटे रहें, प्रॉब्लम की वजह से फोकस पर डाइवर्ट ना हो। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज़ अ पॉजिटिव। एक बात को समझने की ज़रूरत है हमें कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, हर किसी के साथ प्रॉब्लम आती है। तो मैं जैसे कि इस वीडियो में अभी मैं आपको अब एक केस स्टडीज़ के ज़रिए से कि सचिन तेंदुलकर के साथ क्या प्रॉब्लम आई और किस तरह से वो आगे बढ़े, तो वो भी आपके साथ पेश करूँगा। तो जैसे मैंने कहा कि हर एवरी नेगेटिव इंसिडेंट जो है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ बताता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है। तो हमें वो नेगेटिव इंटेंट को या इंसिडेंट्स को किस तरह से हमें बेयर करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है, हमें अपनी मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ जो हैं उसको मेंटेन करना है। कामयाब लोग के साथ जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं वो जब तक मेंटली स्ट्रांग बहुत होते हैं और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, ये दो ही चीज़ें होंगी जो आपको आगे चल के काम आएंगी सिचुएशन के हिसाब से। तो सबसे पहले इसमें हम अपने वीडियो में हम आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को हमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। जब हम डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करेंगे तो जो हमारी जो निगेटिविटी है वो दूर होगी और हम टफ सिचुएशन में भी अपने आप को हैंडल कैसे कर पाएंगे। तो अगर हम आगे देखें तो देखिए सचिन तेंदुलकर का दोस्तों मैं एक केस स्टडीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, इतना बड़ा सुपरस्टार और जिनको भारत रत्न भी दिया गया। स्पोर्ट्स में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्रिकेट में खास तौर पे अगर हम देखें तो उनका 15,000 से ज़्यादा उन्होंने रन बनाए। उसके साथ साथ उन्होंने लगभग टेस्ट में 15,000 से ज़्यादा बनाए, वनडे में उन्होंने 18,000 से ज़्यादा उन्होंने रन बनाए हैं। 49 सेंचुरी उन्होंने टेस्ट में बनाई हैं, 51 सेंचुरीज उन्होंने वनडे में बनाई हैं। उसके साथ उनका ऐसा रिकॉर्ड है कि जो बहुत मुश्किल है उनका टूटना रिकॉर्ड, और एक ऐसा उनका एक दौर रहा है। लेकिन अगर हम सिचुएशन देखें, उनकी लाइफ को देखें, तो उनके साथ भी बहुत बड़ी, यानी उनका पहला ही मैच जो हुआ था उस पहले मैच में ही वो इतनी ज़्यादा घायल हो गए थे वो, लेकिन उन्होंने अपने आप को हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने क्या काम किया, अपने आप को सस्टेन किया और अपने आप को हैंडल किया। किन किन बातों पे हैंडल किया मैं आप लोगों के साथ उनको शेयर करूंगा। और दूसरी चीज़, एक बात, जब उनका एक पीक चल रहा था, उस पीक के बाद भी उनके साथ एक एल्बो इंजरी हुई। उस पर लोगों ने ये कहा कि अब ये इतनी खतरनाक एल्बो इंजरी हुई है, अब इनका खेल ख़त्म। लेकिन इंजरी के बाद उन्होंने अपने आप को हारे, हिम्मत नहीं हारे, बल्कि क्या हुआ कि उन्होंने उसके बाद और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़ गई। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम कॉमन बात सचिन तेंदुलकर के केस में देखते हैं, सबसे पहली बात जो है उन्होंने करी है वो ये है कि इट ऑल स्टार्ट विद लव व्हाट यू डू। यानी जो भी आपका प्रोफेशन हो, चाहे आप टीचर्स हो, आप चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, किसी भी, हमें सबसे पहली बात यह है कि अपने प्रोफेशन के साथ जब तक हम प्यार नहीं करें, कामयाब लोग किसी भी फील्ड में भी लें, चाहे बॉलीवुड से ले लें, आप शाहरुख खान को ले लें, अमिताभ बच्चन को ले लें, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन में आप किसी तरह के आजकल का जो एरा है विराट कोहली को ले लें,
या किसी फील्ड में भी आप लोग देखें, लेकिन उन सब के साथ क्या है, पॉजिटिव चीज़ ये है कि उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया है। शिद्दत, प्यार नहीं किया दोस्तों, बल्कि इश्क किया है, मोहब्बत नहीं की, इश्क किया है। इश्क जो है वो मोहब्बत का एक और एडवांस वर्जन है। तो अपने आप को, अपने प्रोफेशन को, हम जो भी हमारा प्रोफेशन हो, अगर हम इस वक्त स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में भी अपनी पढ़ाई से ऐसा मोहब्बत नहीं करनी बल्कि इश्क करना है। जो भी हमारा प्रोफेशन हो उसमें सबसे पहली बात जो है उसको हमें प्यार करना है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सचिन तेंदुलकर की ही बात करें तो जितने भी कामयाब लोग हैं, जिनको हम कामयाब लोग करते हैं अपने अपने फील्ड में, सबसे पहले जो दूसरी बात उनके पास कॉमन चीज़ है वो है डिसिप्लिन और प्रिपरेशन। डिसिप्लिन का मतलब वो अपनी फील्ड में बहुत डिसिप्लिन रहे हैं। कोई भी जो डिसिप्लिन नहीं रहा उसका फ्यूचर आगे अच्छा नहीं रहा। चाहे आप किसी भी फील्ड देख लीजिएगा, स्पोर्ट्स में देख लीजिएगा, बॉलीवुड में देख लीजिएगा, हॉलीवुड में देख लीजिएगा, पॉलिटिशियन में देखिएगा, किसी फील्ड में भी आप जो लोग देखें, अगर वो टॉप पे है तो उसकी सबसे सेकंड कॉमन बात जो है वो डिसिप्लिन है, और उसके साथ उसका प्लानिंग बहुत अच्छी है। प्लानिंग के साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। ये दो बातें जो है बहुत एबिलिटी। दूसरी चीज़ उसके अंदर एबिलिटी टू रिवॉल्व, यानी उसके अंदर क्या है, ये बहुत कॉमन चीज़ ये है कि सीखने का, कहते हैं ना कि सीखना एंड नहीं होता, क्वालिटी की कोई फिनिशिंग लाइन नहीं होती, क्वालिटी की कोई फिनिशिंग लाइन नहीं होती। तो इसलिए हर लेवल पर आज भी अगर हम अंबानी को देखते हैं, मुकेश अंबानी को अगर स्टडी करें तो आज भी वो नई नई चीज़ों को एवॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, नई नई जो गलतियां करें उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आज भी अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें, अगर हम MS धोनी की बात कर लें या फिर आज भी हम विराट कोहली की बात कर लें, तो वो लोग अपनी गलतियों को सीखते हैं और उनके अंदर एबिलिटी होती है कि किस तरह से इवॉल्व करें। ये एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन बात है। चौथी जो बात है वो कामयाब लोग वही हैं जिन्होंने अपने आप को प्रेशर में कैसे हैंडल किया। देखिए रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले IPL जो है वो इस सीज़न का विजेता फिर एक बार चेन्नई सुपर किंग रही, लेकिन उसमें देखिए शुरुआत से लोग ये कह रहे थे कि यही टीम जीतेगी। इसकी वजह क्या थी कि उसके सबसे ज़्यादा कूल कहते हैं ना कि कैप्टन वो MS धोनी है। उसके अंदर एबिलिटी क्या है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो प्रेशर में अपने आप को, जो उसने प्रेशर को अपने आप को हैंडल कर लिया वो कामयाब होगा किसी भी फील्ड में। तो ये कुछ बातें इस तरह से हैं हमारे पास। तो दोस्तों मैं जो है यहाँ पर आपको इस वीडियो में आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा, फ्रेमवर्क टू एग्जीक्यूशन, कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है उस फ्रेमवर्क को, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि उसमें क्या करिए, आप हर रोज़ प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस किस तरह से करना है, आप जो भी आपके साथ सिचुएशन आई है, देखिए सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। अगर किसी के फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद दो रास्ते हैं, या तो फिर वो जो फादर की डेथ हो गई तो उसको रोता रहे इस चीज़ों को, या फिर उसको देखे कि अब मुझे नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो पॉजिटिव हर मैसेज, हर निगेटिव में एक नया मैसेज होता है, पॉजिटिव मैसेज होता है। उस पॉजिटिव मैसेज को हमें ग्रैब करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने आपको एक लिंक में मेरे वीडियोज़ में आपसे शेयर करूँगा, उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। एक फ्रेमवर्क मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उसके साथ जब देखें जो भी आपके साथ इंसिडेंट हो उसमें आप 3 पॉइंट देखें कि उसमें मानसिक परिवर्तन क्या आया है, हमारा चेंज इन साइकोलॉजी या इमोशंस, ये 3 बातें क्या आई हैं। उसके बाद हम उसका शारीरिक परिवर्तन क्या आया, उसका हमने एक्शन क्या लिया। तो जब आप ये चीज़ें देखेंगे, परिवर्तन क्या आया, मानसिक परिवर्तन क्या आया, उसके बाद उसका आपने एक्शन क्या लिया, शारीरिक परिवर्तन क्या आता, तो इसका आप ज़रूर उसका आपको इम्प्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इसी तरह से वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम।